सो गाइस देखिए आज हम कहाँ पे आए हैं। इस कैमरे में मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या क्या इसमें दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, और यहाँ से नीचे डांग, और एक देखो ऐसे रास्ते में हम सफ़र कर रहे हैं। और मेरे साथ जो ये दो नए मेहमान हैं, इनके लिए चलना थोड़ा टफ हो रहा है। ये देखो, रास्ता कुछ ऐसा है यहाँ पे। ये देखो, इस सुंदर से व्यू के साथ देखो आज इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। ये देखो, घर में मोक्षु, घर में। तो अभी हम सुबह आए थे पहले मंदिर के लिए, तो मंदिर में हमने माता रानी के दर्शन किए, और आज मंदिर में था भंडारा, तो भंडारा वगैरह खा के उसके बाद आगे हम मासी के घर, क्योंकि मासी का ऑपरेशन हुआ है तो उनसे मिलने आए हैं। चलो आगे देख, तो अभी हम पहुंचे नहीं, आज हम नए रास्ते से आए हैं। हेलो। और नए रास्ते में हेलो। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि मासी के वहाँ मिलने जाना है, तो हम नए रास्ते से आए। इस रास्ते से मैं पहले आज तक कभी भी नहीं आई, तो यहाँ पे ना चलना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था, क्योंकि रास्ता बहुत तंग है और ढांक के नीचे को अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो भाई ढांकों के नीचे ही गिर जाएंगे। तो अभी चल रहे हैं, तो मोक्षु यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गया, तो इसको पीठ में उठाया जा रहा है। तो रास्ता बहुत लंबा है, वैसे तो नीचे होके भी रास्ता है, नीचे से चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से भी 1-1.5 घंटा नॉर्मली लग जाता है, और यहाँ से हमें आधा पौना घंटा लगा है। और ऊपर से धूप, दिन के 12 बजे बहुत तेज़ धूप है। तो अभी हम घर के बिल्कुल ऊपर पहुँचे हैं, और यहाँ हम घर के पास पहुँचने वाले हैं। तो बस थोड़ी देर हमने यहाँ पे बैठना है, उसके बाद हम निकलेंगे, क्योंकि हमें घर भी जाना है। और ऊपर से 1-1:30 बजने को है पहुँचते पहुँचते ही। जब तक तो हम वापस आएंगे तब तक पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा। तो अभी हम पहुँच गए हैं। तो फाइनली अभी हम पहुँच गए थे मासी के घर में, और यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया। तो इसके बाद हम चल पड़े नारंगी निकालने। मासी वगैरह की नारंगी लगी है, तो मुझे नारंगी खाने का बहुत मन है, तो हमने नारंगी निकाली। तो यहाँ पे बिन्नू है, ये है मासी की बेटी, तो ये भी आई है आजकल मासी के, क्योंकि मासी के यहाँ पे फिर और काम करने वाला कोई नहीं है, तो बिन्नू आई है। तो यहाँ पे ये नारंगी तोड़ रही है। ये देखिए इतनी सुंदर, और साइज़ भी इसका बहुत बड़ा है। नारंगी खाना ना सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है, सेहत के लिए भी, और सर्दियों का तो ये फेवरेट फ्रूट होता है नारंगी। और इसका ना मुरब्बा भी बनता है, मुरब्बा तो और ज़्यादा स्वादिष्ट होता है खाने के लिए। तो आपसे मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस ने इस बारी सर्दी में 2025 की सर्दी में नारंगी का मुरब्बा खा लिया। भाई हमने तो नहीं खाया अभी, क्योंकि अभी नारंगी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो अब यहाँ से ले जा रहे हैं, तो अब खाएंगे। तो इसके बाद नारंगी तोड़ने के बाद हम चले गए अमरूद तोड़ने, क्योंकि मासी वगैरह के अमरूद भी है जो कि अभी हरे हैं, कुछ है कि इसमें पक गए हैं, तो वो हम ले जाएंगे यहाँ से तोड़ के। तो भाई मेरे से तो पेड़ में चढ़ना नहीं होता, तो बिन्नू ही यहाँ पे निकाल रही है, तो थोड़े बहुत से हम निकालेंगे, क्योंकि ले जाने के लिए तो बहुत भी ले जा सकते हैं, पर यहाँ से ले जाना ना बहुत टफ है। गाड़ी हमने यहाँ से 1 घंटा पैदल रास्ते के बाद लगाई है, तो भाई उतना चलना और ऊपर से मोक्षित को उठाना बहुत टफ है हमारे लिए, तो इसलिए हम कम कम ले जाएंगे, पर ले जाएंगे ज़रूर। तो यहाँ से हमने थोड़े से अमरूद तोड़े। अमरूद तोड़ने के बाद अब ये देखिए इस वाले खेत के साथ ना यहाँ पे ये पानी की ये वाली छोटी जैसी टैंक भी है, जहाँ पे कपड़े वगैरह धोने के लिए, गाय बकरियों के लिए पानी स्टोर रहता है। तो यहाँ पे मासी वगैरह के केले है, अमरूद है। यहाँ पे ना चलने की थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी यहाँ पहुँच के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हरा भरा, चारों तरफ हरा भरा है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे घर के सामने बहुत शांति सी मिलती है, क्योंकि एकांत में घर है ना, तो बहुत अच्छा यहाँ पे लगता है। तो इसके बाद हम सीधे ही निकलेंगे घर के लिए। सो गाइज यहाँ पे फाइनली हम निकल गए हैं घर के लिए वापस। बस हम ना हार्डली
3030। सो गाइज यहाँ पे ना मोक्षित साथ में काम कर रहा है तो उसको बताना भी पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम निकल गए, हार्डली हम 1 घंटा ही बैठे और उसके बाद हम निकल गए घर के लिए, क्योंकि यहाँ से निकले हम 2 बजे घर के लिए, 2-2:30 बजे। तो अभी हमने चलना है, बहुत लंबा रास्ता है। ये देखिए रास्ता कितना तंग है और नीचे ऊपर बहुत ढांक है। रास्ते में ना हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं छेण, वो भी गिरा हुआ है, तो उसके ऊपर ना पैर स्लिप हो रहे हैं। अभी पहुंचना है हमने पार, जहाँ ये घास की टोलियाँ दिख रही है ना, तो यहाँ पे पहुंचना है। यहाँ से 5 मिनट का आगे रास्ता है, वहाँ पे रोड है। इस रास्ते का यही एक अच्छी बात थी ना कि ये रास्ता जो है सीधा चलने के लिए तो सीधा चल लेते हैं वैसे, नहीं तो जो वो दूसरा रास्ता है नीचे वाला उसमें चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। वो भी मैंने एक बार ब्लॉग में एडिट की थी, एक जब पीछे गए थे हम, तो वहाँ पे खड़ा रास्ता है, खड़ी चढ़ाई है, तो धूप में नहीं चली जा सकती, तो इसलिए हम इस रास्ते से आए थे। तो होता है ना यार, अपनों के पास जब बीमारी या फिर कुछ होता है तो जाना पड़ता है। तो हम भी मासी के ऑपरेशन के लिए यहाँ पे आए थे, क्योंकि मासी का ऑपरेशन हुआ है, उस चक्कर में हम यहाँ आए थे। 34 34 44 44। तो यहाँ पे ना रास्ते में हमें मिलता है एक नाला जहाँ पे पानी है। तो यहाँ पे मोक्षित कर रहा है पानी पीने की जिद, पर हमने इसको नहीं पिलाया क्योंकि ये पानी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तो ये देखिए बहता हुआ पानी कल कल करता यहाँ से नीचे जा रहा है। तो इसके आगे हमारे को थोड़ा सा चलने के लिए रह गया है। तो ये है घास की टोलियाँ। तो पहाड़ों में ना ऐसे टोलियाँ लगाई जाती है, सर्दियों के लिए घास को स्टोर किया जाता है। तो ऐसे करके ना घास ना तो सड़ता है ना ही ख़राब होता है, तो इस तरह से स्टोर करके अच्छा रहता है घास अगली शौज तक, जब तक कि अगला शो जाता है। तो यहाँ से ना व्यू इतना सुंदर आ रहा था, बहुत सुंदर, ये हरे हरे पेड़, ऊपर से रास्ता थोड़ा सा उटपटांग है, बाकी तो ठीक था यहाँ पे। तो बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं। सो गाइज यहाँ पे बस रोड के साथ हम पहुँच ही गए हैं। रोड के साथ ये यहाँ पे छोटा सा गांव है, पता नहीं क्या बोलते हैं यहाँ को। तो यहाँ पे ना मैक्सिमम जगह घास की टोलियाँ ही लगाई गई है लोगों के द्वारा। तो हम लोग भी ऐसी ही टोलियाँ लगाते हैं घास को स्टोर करने के लिए। सो फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं रोड पे। 1 घंटे के सफ़र के बाद अभी पहुँच गए रोड में। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। यहाँ तक चलते चलते ना हमारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, अच्छे कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।